बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्पोर्ट प्रोग्राम बराए जमात अष्टम मज़मून उर्दू हफ़्ता नंबर 5 लेक्चर नंबर 1 सरगर्मी बुलंद खानी। मैं बैरिस्टर बनूँगा और इसके मुसन्निफ़ हैं जी अलाना। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। ये सबक मैं बैरिस्टर बनूँगा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी के बारे में है। कायद आज़म उस वक्त 16 साल के थे जब उन्होंने इंग्लिस्तान का सफ़र अकेले किया था और जहाज़ पर बैठा हर मुसाफिर कायद आज़म को बड़ी अजीब नज़रों से देख रहा था और हैरान भी था कि इतनी कम उम्र में कोई कैसे अकेले सफ़र कर सकता है। कायद आज़म का ताल्लुक़ चूँकि कराची से था और कराची में गर्मी पड़ती है, इस तरह से सर्दी के वो आदी नहीं थे, लेकिन जब इंग्लिस्तान पहुँचे तो वहाँ पर मौसम बहुत सर्द और खुश्क था और वो इस माहौल से वो परेशान हो गए थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने इस परेशानी पर काबू पा लिया था और उस माहौल के वो आदी हो गए थे। लंदन में उन्हें काफ़ी मुद्दत तक काम करना था क्योंकि उन्होंने वहाँ से वकालत की डिग्री लेनी थी, इसलिए वहाँ पर होटल में रहना मुनासिब नहीं था क्योंकि होटल का ख़र्च बहुत ज़्यादा आता था। इसलिए वो एक ऐसी रिहाइश की तलाश में थे कि जहाँ पर उन्हें रिहाइश के साथ साथ खाना भी मिल जाए, जो कि उन्होंने ऐसे चंद ख़ानदानों के अखबार से पते नोट कर लिए थे जो पेइंग गेस्ट के तौर पर किसी को अपने घर में रखते थे ताकि रिहाइश के साथ साथ उनको खाना भी मिल जाए। कायद आज़म ने लिंकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। उनके दाखिला लेने की वजह क्या थी कि लिंकन यूनिवर्सिटी के सदर दरवाज़े पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नक्श था, कुंदा था, लिखा हुआ था। तो उन्हें ये बात जानकर काफ़ी खुशी और मसरत हुई कि दुनिया के सबसे बड़े आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जिस यूनिवर्सिटी पर कुंदा है तो मैं उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। लिहाजा उन्होंने वहाँ से वकालत का इम्तहान पास किया। तो कायद आज़म ने वकालत करने के बाद जो है वहाँ पर उन्होंने बाकायदगी से लाइब्रेरी जो थी वो ज्वाइन की हुई थी। लंदन में एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में वो बाकायदगी से अपना मुताला करते थे और ज़्यादातर वक्त वहीं पर गुजारा करते थे यूनिवर्सिटी से फ़ारिग होने के बाद। इसके अलावा वो एक पार्क में चले जाते थे जहाँ पर लोग हुकूमत पर तनकीद किया करते थे। फिर वहाँ की पार्लियामेंट में भी जाया करते थे और पार्लियामेंट में बहस मुबाहिसे भी सुना करते थे और जितने भी लोग जो थे, जो सरकारी लोग होते हैं, उन लोगों की हुकूमत से जो नुक्ताचीनियाँ की जाती हैं हुकूमत पर, वो सब भी दिलचस्पी से सुना करते थे। उनको सियासत से काफ़ी दिलचस्पी थी। यही वजह है कि वो बैरिस्टर बनने का उन्होंने क्यों सोचा, क्योंकि अक्सर वो सुना करते थे कि ज़्यादातर जो सियासतदान हैं वो पहले बैरिस्टर रह चुके हैं और वो इंग्लैंड के जो सियासतदान थे उनसे वो बहुत मरऊब थे। यही वजह थी कि उनके अंदर जो है वहाँ के सियासतदानों वाली एक ख़ास बात थी जिसकी वजह से वो काफ़ी मशहूर हो गए थे। कायद आज़म की ज़िंदगी से मुतालिक ये सबक है। इस सबक की रीडिंग आप लोग कीजिएगा। रीडिंग के दौरान अगर आप लोगों को कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे रब्ता करके पूछिएगा। इसके सबक के जो मुश्किल अल्फाज के मायने हैं वो मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं। पहला है रवां दवा। रवां दवा का मायने है जारी, वहशत, घबराहट, हंगामा खेज़, फसादी, नस्मुलैन मकसद, स्पासनामा, तहरीरी अजहार तशक्कुर, मुदब्बर तदबीर करने वाला, दाना, कुंदा, खुदा हुआ मनक्श, जुद हिस जल्द महसूस करने वाला, निगहदाश्त, हिफाजत, निगरानी, पे दर पे, लगातार, बार बार, मतनव किस्म किस्म का, जाँफिशानी, जानिसारी, मेहनत और मशक्क़त। वदियत के मायने हैं सपुर्दगी, खुशाइंद, खुशगवार, खेवनहार, मल्लाह, कश्तीबान, कलक, रंज अफसोस, रायगा, ज़ाया, बेकार। इन अल्फाज मायने को न सिर्फ आपने अपने लूज़ शीट पर लिखना है बल्कि इनको साथ साथ याद भी करना है, ठीक है। और अपना काम जो है वो रोज़ का रोज़ कीजिएगा और अपने राइटिंग पर ख़ास तौर पर तवज्जो दीजिएगा, सफाई के साथ काम कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।